गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मेरी क्लास होगी स्टूडेंट्स, वो होगी 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट की हॉर्टिकल्चर की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आपकी क्लास में एक चीज़ बताऊं, आपकी क्लास को पढ़ाने के पहले एकदम मन एकदम हर्षित हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही आप सभी को मेरा प्यार भरा हरित नमस्कार, ठीक है। एकदम हर्षित होकर के पढ़िए, हर्षोल्लास के साथ पढ़िए। बहुत ही रोमांटिक क्लास में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जब बात आती है गार्डनिंग की, ठीक है, तो आज जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स मैप एंड लैंडस्केपिंग, ठीक है। तो जब इसमें बात ऑर्नामेंटल प्लांट्स की आती है, फ्लावरिंग प्लांट की आती है, ठीक है, गार्डनिंग की आती है, तो मन एकदम पूरा हरा भरा हो जाता है। सच बताऊं कि मन एकदम हर्षोल्लास हो जाता है कि मतलब एकदम प्रकृति के बीच में जाने का मन करता है, ठीक है। क्योंकि गार्डनिंग मेरा हॉबी रहा है गार्डनिंग, ठीक है ना। गार्डनिंग करना मुझे भी बहुत पसंद है। आज ही मैं अपने घर के आसपास पूरा जो है वो बिल्कुल फूलों से, सब्जियों से बिल्कुल सजा करके रखता हूँ। जो भी मुझे खाली समय मिलता है मैं गार्डनिंग में उसमें बिल्कुल लग जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा गार्डनिंग इंटरेस्ट रहा है और गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो गार्डनिंग काफ़ी अच्छा जो है वो मनोरंजन का साधन भी है। तो मन एकदम हर्षित हो जाता है आपकी क्लास को पढ़ाने से पहले। तो बिल्कुल आप सभी जो है वो हरे भरे मन के साथ आइए, मैं आज आपकी क्लास आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ गार्डन। पिछली क्लास में मैं आपको गार्डन के बारे में बताया था कि गार्डन क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के उनके क्या क्या घटक होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं गार्डन के। आज मेरी क्लास होगी वो होगी टाइप्स ऑफ गार्डन, यानी बगीचों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से गार्डन्स होते हैं, कितने प्रकार के बगीचे जो है वो होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास में आपको जो है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बगीचों के कई प्रकार के होते हैं। बगीचे लगभग उद्यान जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी हम बात करेंगे कि उद्यान कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्यान जनरली कहते हुए करके 4 प्रकार के उद्यान जो है वो होते हैं, ठीक है। अब पहला जो है वो कौन सा होता है, औपचारिक उद्यान, जिसको हम फॉर्मल गार्डन के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन से होते हैं, इनफॉर्मल गार्डन, ठीक है ना, जिसको हम अनौपचारिक उद्यान कहते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है फ्री स्टाइल गार्डन्स, ठीक है। चौथा जो होता है वो वाइल्ड गार्डन या फिर जंगली उद्यान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब बात करेंगे उद्यान की, तो उद्यान मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो है वो होते हैं, ठीक है ना। यानी गार्डन जो है, गार्डन्स और 4 टाइप्स, गार्डन और द 4 टाइप्स ऑफ गार्डन, ठीक है। तो गार्डन 4 टाइप से कौन कौन होते हैं, फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन, फ्री स्टाइल गार्डन और वाइल्ड गार्डन। ये 4 प्रकार के प्रमुख जो है वो उद्यान होते हैं। अब बात करेंगे इसके आगे की। तो पहला जो उद्यान होता है वो होता है फॉर्मल गार्डन, जिसको हम औपचारिक उद्यान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मल गार्डन की जब बात आती है तो फॉर्मल शब्द इसके साथ जुड़ जाता है। फॉर्मल का मतलब होता है जो चीज़ें एक नियमता होती हैं, जो बिल्कुल नाप जोग से, तौर तरीके से एक फॉर्मली जो हम डिज़ाइन करते हैं गार्डन का, उसे हम फॉर्मल गार्डन कहते हैं। ऐसे उद्यान जिनका जो जिनकी बनावट, जिनकी आकृति, जिनका आकार एक निश्चित डायमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एक निश्चित गणितीय आकृति के अकॉर्डिंग, ज्योमेट्रिकल संरचना के आधार पे हम जब गार्डन का निर्माण करते हैं, ठीक है, मतलब उसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक होती हैं। जहाँ पर क्या है कि जैसे जो है वो क्यारियाँ हो गई और लान का आकार हो गया, ठीक है ना, और बीच में जो फूल का साइज हो गया, सारी चीज़ एक निश्चित जगह पे लगाई जाती हैं। एक निश्चित जो है वो रास्ते जो बनाए जाते हैं, पैचेस, वो भी एक लंबाई के, एक अच्छा जो है वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है ना। एक अच्छी माप के साथ, एक अच्छे डायमीटर के साथ, एक सही जो है वो बिल्कुल सही निश्चित दूरी पर हर चीज़ को जब तैयार किया जाता है सिस्टमेटिक रूप से, तो उसे हम फॉर्मल गार्डन या औपचारिक उद्यान के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा डिफिनीशन इसकी पढ़ेंगे कि औपचारिक उद्यान जो है वो क्या होते हैं, ज्यामितीय, सममित, त्रुटिहीन और राजसी तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ज्यामितीय जो उद्यान होते हैं बिल्कुल ज्योमेट्रिकल होते हैं
और उसमें जो माप होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो एक समान मात्रा में रखी जाती है, चाहे वो लान की लंबाई चौड़ाई हो, चाहे वो रास्तों की लंबाई चौड़ाई हो, चाहे क्यारियों का व्यवस्थापन हो, वो एक प्रकार से जो है वो सिस्टमेटिक होता है कि बिल्कुल देखने में अच्छा लगे, ठीक है, और किसी प्रकार की इसमें त्रुटि नहीं होती है। ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफ जो है वो ज़्यादा लंबाई हो गई, एक तरफ छोटे हैं एक तरफ बड़े हैं, कोई अनसिस्टमेटिक नहीं होता, सिस्टमेटिक होता है, बिल्कुल कोई त्रुटि जो है वो उसमें नहीं होती है। और एक प्रकार से राजसी की बात करें तो ये जो है जैसे पहले राजा महाराजा के यहाँ जो है वो उनके भवन में गार्डन होते थे, वो भी एक प्रकार के जो एक निश्चित जो है सजावट के रूप में होते थे, देखने में अच्छे लगते थे, जो उद्यान बनाए जाते थे राजाओं के यहाँ, उसे ही हम फॉर्मल गार्डन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बागवानी की इस क्लासिकल शैली की उत्पत्ति फारस और इस्लामी परंपरा के आंगन उद्यानों से हुई है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मल गार्डन है, इसकी जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, इनका ऑरिजिन जो फारसी और इस्लामी परंपरा है, जो जैसे हमारे यहाँ क्या है कि मुगल के लोग जब जो है मुस्लिम लोग हमारे इंडिया में आए, कब्जा किए, तो वहीं से हमारे इंडिया में एक गार्डन वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। मुस्लिम लोग जो मुसलमानी जो है वो जो राजा महाराजा थे, मुस्लिम जो राजा महाराजा थे, उनके भवन में वो उनके महल में वो जो है गार्डन्स जो है वो लगाए जाते थे, ठीक है ना। लॉन्स हो गया, फूल क्यारियाँ, तो वो सिस्टमेटिक थी। तो वहीं से जो है वो ये इस्लाम हो गया और फारसी, ये लोग जो है वो इनके यहाँ जो है वो फूलों के लगाने का, गार्डनिंग का क्रेज़ था, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। कहाँ से? फारसी और इस्लामी परंपरा से इन आंगन उद्यानों का जो है वो माना जाता है। फॉर्मल गार्डन को ही हम आंगन उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक प्रकार के फॉर्मल गार्डन्स होते हैं, औपचारिक उद्यान होते हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई, जिनमें क्यारियों का व्यवस्थापन एक समान होता है। लान जो है वो एक निश्चित दूरी पे, एक निश्चित आकार पे, एक समान आकृति के जो होते हैं, और इसका जो इसकी जो संरचना होती है वो पूरा एक ज्यामितीय आकृति की होती है, यानी इसकी जो माप होती है एक समान संरचना की होती है, ये कहीं कोई त्रुटि जो इसमें नहीं होती है। पेड़ पौधों को जो बनावट होती है, जो उसके लगाने का तरीका है, वो एक लाइन में होता है, सिस्टमेटिक होता है, ठीक है। रास्ते जो होते हैं वो भी बीच बीच में जो है वो दिए जाते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इसका निर्माण जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो उद्यान होते हैं उसे औपचारिक उद्यान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है? फारसी और इस्लामी, फारसी और इस्लामी जो लोग थे उनकी परंपरा में ये फॉर्मल गार्डन जो है वो उनकी यहाँ पर मतलब घर जो उनके महल बनाए जाते थे उसमें इस प्रकार के उद्यान का निर्माण जो है वो किया जाता है, वहीं इसकी उत्पत्ति हुई है। वैसे ही इंडिया में इसकी जो है वो उसी इस्लामिक लोग जब इंडिया में आए तो वहाँ से ही ये इसका आगमन इंडिया में, भारत में हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे कि एक ही ऐसे बगीचों में सब कुछ सीधी रेखा में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें एक सीधी रेखा में होती हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा अनसिस्टमेटिक नहीं होता है, रास्ते एकदम सीधी रेते में होंगे, जो क्यारियाँ होंगी एकदम सीधी रेखे में होंगी, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, बिल्कुल जो झाड़ियाँ श्रब्स एंड श्रबरी लगाई जाएंगी वो बिल्कुल सीधी रेखा में होगी, जो देखने में बिल्कुल अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के इसमें एक सीधी रेखा में सिस्टमेटिक जो है वो होते हैं। इसके अलावा इसकी बात करेंगे कि इसके अलावा यदि किसी सीधे बगीचे में बाईं ओर पौधे लगाए जाते हैं तो ठीक उसी तरह से पौधे विपरीत दिशा में भी दाहिनी ओर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पेड़ पौधों का उद्यान का जो व्यवस्थापन होता है, तो दाहिनी ओर जैसे पेड़ लगाए होंगे वैसे बाएं ओर ही पेड़ और क्यारियां, रास्ते जो है बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखने में अच्छा लगे, यानी जैसे दाहिने बीच में क्या है, लान बनाया जाता है, और जैसे दाहिनी ओर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, वैसे बाईं ओर भी जो है वो पेड़ पौधे, रास्ते जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ओर एक समान जो है होता है। जैसे आप लोग देखिए कि ये दाहिने की तरफ जो है वो, जैसे आपका बाएं तरफ से रास्ते दिए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उसी के अनुसार ये दाहिने तरफ भी पेड़ पौधे जो है वो लगाए गए हैं और रास्ता जो है इसका दिया गया है। तो बिल्कुल दोनों एक सिस्टमेटिक जो है वो अच्छा जो है दिखाई देने वाला होता है, ठीक है। अब इनके क्या फीचर्स होते हैं
इनके यानी फीचर्स ऑफ फॉर्मल गार्डन, इसे हम क्या कहते हैं, मेरिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मेरिट्स ऑफ फॉर्मल गार्डन, फॉर्मल गार्डन, ठीक है ना, या फिर इसकी विशेषताएं कह लीजिए, या फिर जो है वो गुण कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकती हैं। तो इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनकी स्पष्ट संरचना होती है, ज्यामितीय आकृतियों और सममित लेआउट के साथ योजना बनाई जाती है, ठीक है ना, यानी इनकी संरचना बिल्कुल, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, बिल्कुल समान होता है, देखने में सुस्पष्ट होता है। और तीसरी चीज़ क्या है कि इनकी जो आकृति होती है बिल्कुल ज्यामितीय होती है, एक लंबाई चौड़ाई मानक के अनुसार होती है, निश्चित इनका आकार होता है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल इनका जो है वो आकृति आकार जो है वो निर्धारण जो है वो किया जाता है। और जो इनकी लेआउट योजना होती है वो पहले से प्रिपेयर जो है वो की जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि भूमि जो समतल एवं उपजाऊ होती है, जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, बिल्कुल उपजाऊ मृदा का चयन जो है वो किया जाता है। ये नहीं कि ऊसर बंजर मृदा हो, वहाँ पर इस प्रकार के गार्डन का निर्माण नहीं किया जाता है। जहाँ पर मिट्टी अच्छी हो, उपजाऊ हो, वहाँ पर ही इस गार्डन का निर्माण जो है वो किया जाता है। फूलों की क्यारियों में भी कालीन की तरह ज्यामितीय डिज़ाइन होते हैं, ठीक है ना। तो जो फूलों की क्यारियाँ होती हैं उसके बीच में भी जो है वो जो घास की क्यारी, जो घास की जो है वो डिज़ाइंस हैं, कालीन की तरह जो घास की डिज़ाइंस हैं, उसको पूरी तरह से जो है वो व्यवस्थित एक सिस्टमेटिक जो है वो किया जाता है। ये सारी इसकी जो है वो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसमें पेड़ों को व्यक्तिगत विशेषता के रूप में चुना जाता है, ठीक है। तो यानी साइड में जो है क्यारियों के किनारे जो है वो कुछ छायादार पेड़ भी लगाए जाते हैं, जो अति सुंदरता, जो सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हल्का फुल्का छांव के लिए भी, जैसे हम गार्डन के बगल में जैसे जो है उसमें पेड़ होते हैं जो छायादार होते हैं, जहाँ पर लोग जो है वो उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। आप जैसे दोपहर में जाइए तो फिर उस कहीं पर फॉर्मल गार्डन में जैसे आपके प्रयागराज में कंपनी बाग है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, फॉर्मल गार्डन है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जहाँ पर लोग जो है वो खाली समय में अपना समय पास कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है ना, शांति सुकून जो है उनको महसूस होती है, ठीक है। तो एक प्रकार के मनोरंजनात्मक भाव के लिए भी लोग इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे जो है वो छाया प्रदान करने वाले होते हैं, और ये डिज़ाइन एक दूसरे के दर्पण छवि होती हैं। तो ये जो डिज़ाइन होती है वो बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के जो एक समान जो डिज़ाइन होते हैं, बिल्कुल छवि को क्या होते हैं, बढ़ाने वाले होते हैं, इनकी सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसमें जो वो योजना जो होती है, इनकी जो प्लानिंग होती है वो होती है वर्गाकार, आयताकार और समकोण पर काटी गई सड़कों के साथ सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इनका जो लेआउट होता है, जो प्लानिंग होती है, जो इनका डिज़ाइन होता है, ठीक है ना, वो वर्गाकार होता है, आयताकार होता है और एक समान आकृति में जो है वो डिसाइड जो है वो होता है। इसमें फूलों की क्यारियाँ ज्यामितीय डिज़ाइनों में व्यवस्थित की जाती हैं, ठीक है। यानी जो फूलों की क्यारियाँ होती हैं वो एक व्यवस्थित ढंग से जो है वो ज्योमेट्रिकल जो है वो ढंग से उसको व्यवस्थित जो है वो किया जाता है। ये सारे इसके जो है वो फॉर्मल गार्डन के फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, कुछ डिमेरिट्स की बात करेंगे, ठीक है। कुछ अवगुण भी होते हैं। तो इसमें क्या अवगुण होते हैं कि इस प्रकार के बगीचों में कोई रहस्य नहीं होता है और आश्चर्य का तत्व खो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो गार्डन्स होते हैं उसकी डिमेरिट या अवगुण की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई रहस्यमयी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ें जो मतलब बिल्कुल बनावटी सारी चीज़ें लगती हैं। कोई जैसे इनफॉर्मल गार्डन्स में क्या होता है कि हमारी पैतृक कला जो है वो दिखाई दी जाती है, कोई हमारा जो है पर्यावरण के लिए लाभदायक चीज़ें नहीं होती, मतलब कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो विशेष रूप से जो है वो केवल सजावटी होती हैं, ना कि उनका कोई खास जो है वो बेनिफिट होता है, ठीक है। इसके अलावा बगीचे का रख रखाव कठिन होता है, ठीक है, मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समय से पौधों को काट छाँट करना, क्यारियों को व्यवस्थित करना, लान को बनाना, तो इसमें काट छाँट की आवश्यकता समय पे पड़ती है और मेंटेनेंस चार्ज जो है वो काफ़ी जो है वो पड़ जाता है। इसका रख रखाव भी काफ़ी कठिन माना जाता है। इसके अलावा उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। उचित प्रबंधन की जब बात करें तो इसमें गुड मैनेजमेंट की बात होती है। मतलब किसी प्रकार के जानवर इसमें अगर बाहरी जानवर इसमें अगर घुस आते हैं
तो पूरा का पूरा जो है वो लान खा लेंगे, घास खा लेंगे या पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन जो है वो सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। जहाँ पर भी कोई मेंटेनेंस होता है उसको तुरंत सही कराना आवश्यक होता है। ठीक है, काट छांट की आवश्यकता अच्छी होती है। खाद के उसमें पोषक तत्वों की क्यारियों में, पोषक तत्वों की फूलों में, क्यारियों में और उनकी व्यवस्था करना होता है। सिंचाई का सही प्रबंधन करना होता है। ठीक है ना, क्योंकि फूल वाले पौधे होते हैं, अगर उनको सही से पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या होंगे, नष्ट हो जाते हैं। तो सही रूप से सिंचाई का प्रबंधन, खाद का प्रबंधन, तमाम चीज़ों का जो है वो सिस्टमेटिक जो है वो उसमें डेली कटाई छटाई का प्रबंधन, जो भी मजदूर इसमें काम कर रहे हैं उनको सही व्यवस्थापन की आवश्यकता प्रतिदिन इसमें जो है वो पड़ती है। तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और काफ़ी खर्च इसमें पड़ जाता है। अगर सही प्रबंधन नहीं करेंगे तो इस प्रकार के जो है वो गार्डन्स चल जो है वो नहीं पाते हैं। इसमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, यानी जो भी मजदूर काम करते हैं वो स्किल वाले होने चाहिए, यानी कुशल होने चाहिए। जैसे कटाई छटाई में, ठीक है, किसी भी फूल पौधे को एक नया डिज़ाइन देना है तो उसमें जो कटाई छटाई करने वाले मजदूर हैं उनके अंदर कौशल होना चाहिए, कैसे कटाई छटाई करना चाहिए। ठीक है ना, और लान को काट छाट करने का तरीका उनको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यारियों को व्यवस्थित करने का तरीका पता होना चाहिए। नाप जोख से पौधों को लगाने का, एक समान दूरी पर पौधों को व्यवस्थित करने का कुछ जो है उनको मैथमेटिकल पोर्शन, उनके अंदर कौशल जो है वो आना चाहिए, जिससे लंबाई चौड़ाई से ही पौधों को आसानी से लगाया जा सके। ठीक है ना, तो कुशल श्रमिक की आवश्यकता जो है वो उसमें होती है। और बात करेंगे कि औपचारिक उद्यान कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, औपचारिक उद्यान जो है वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल गार्डन्स आप कई प्रकार के, जैसे मुगल, फारसी, इतालवी, फ्रेंच और अमेरिकी उद्यान। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके फॉर्मल गार्डन्स में आते हैं। क्या आते हैं, फॉर्मल गार्डन्स के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी गार्डन्स हैं वो फॉर्मल गार्डन के अंदर जो है वो आते हैं। इसके बाद करेंगे इनफॉर्मल गार्डन की। तो इनफॉर्मल गार्डन यानी अनौपचारिक उद्यान। ठीक है, तो अनौपचारिक उद्यान क्या होते हैं कि एक अनौपचारिक उद्यान प्रकृतिवादी होता है और इसमें आमतौर पर सीमित रूप से रखे गए डिजाइन तत्व, प्राकृतिक आकार के पौधे और विशेष घुमावदार स्थान, देहाती दिखने वाले सामान और अधिक आरामदायक फर्श जैसे डेकिंग, यहाँ तक कि लकड़ी के चिप्स भी शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अनौपचारिक जो गार्डन्स होते हैं, इनफॉर्मल गार्डन होते हैं, वो मुख्य रूप से प्रकृति को देखते हुए होते हैं। ऐसे पेड़ पौधे इसके अंदर होते हैं जो पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम करें, छाया जो है ज़्यादा मात्रा में प्रदान करें। ठीक है, ये भी, इसका भी डिज़ाइन एक सिस्टमेटिक होता है, लेकिन ये जो है वो एक प्रकार से जो है वो गांव का लुक देने वाले होते हैं और एक प्रकार के प्रकृतिवादी होते हैं, यानी नेचुरल होते हैं। इसमें बड़े पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के प्राकृतिक जीव जंतुओं का निवास होता है और थोड़ा सा बड़े साइज के जो है वो होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें बनावटी चीज़ें कम होती हैं, इसमें देहाती चीज़ें, गांव की चीज़ें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं और इनका आकार इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। ये थोड़ा सा बड़े होते हैं। ठीक है ना, इनका एक खासियत और होता है, ये थोड़ा सा बड़े होते हैं और इनका ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकृति को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है वो अलग अलग आरामदायक होते हैं। ठीक है, जहाँ पर लोग बैठ सकें और कई सारी चीज़ों प्राकृतिक का जो है वो पूरी तरह समावेश होता है। इस प्रकार के जो गार्डन्स होते हैं वो एक प्रकार के इनफॉर्मल गार्डन जो है वो कह जाते हैं। इसमें क्या होता है कि माली के व्यक्तित्व के अनुरूप फूलदार और रंगीन या कम महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत चीज़ें जैसे हैं, जैसे डिज़ाइंस में सुंदरता को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत ज़्यादा सुंदरता के रूप में जैसे सजावटी पेड़ पौधे, बिल्कुल सजावटी लुक उसका कम होता है। ये नेचुरल लुक होता है जो प्रकृति को लाभ जो है वो पहुंचाने वाले होते हैं। इसमें अनौपचारिक उद्यान को प्राकृतिक शैली उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे हम जो है वो नेचुरल स्टाइल गार्डन भी कहते हैं, यानी अनौपचारिक उद्यान को, इनफॉर्मल गार्डन को हम नेचुरल स्टाइल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। इस डिज़ाइन के पीछे का विचार प्रकृति की नकल करना होता है। तो ये जो डिज़ाइन होता है वो प्रकार के प्रकृति तरीके से, जैसे आप बाहर तरीके से बाहर पेड़ पौधे देखते हैं, ठीक है,
जैसे आप नेचुरल तरीके से जो पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं, उसी को लुक इसमें जो है वो दिया जाता है। तो एक प्रकार से प्राकृतिक उद्यान भी इसको जो है वो कहते हैं। तो एक प्रकार के इसमें थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक होती हैं सारी चीज़ें। इसके बाद इसके हम फीचर्स की बात करें, यानी फीचर्स ऑफ इन्फॉर्मल स्टाइल, या फिर इसकी विशेषताएं, हम अनौपचारिक उद्यान की विशेषताओं की बात करें तो यह शैली संपूर्ण दृश्य के प्राकृतिक प्रभाव को दर्शाती है तथा प्राकृतिक सौंदर्य को प्रतिनिधित्व करती है। ये जो स्टाइल होती है, इनफॉर्मल गार्डन की जो स्टाइल होती है, ये नेचुरल लुक को दिखाती है, यानी प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं उनको प्रेरित करने का काम जो है वो करती हैं। तो इसकी ये भी विशेषताएं जो है वो होती हैं। इसके बाद उद्यान बनाने हेतु उपलब्ध भूमि के अनुसार योजना विषम होती है, यानी इनका जो लेआउट होता है वो इनका जो लेआउट होता है वो फॉरवर्ड गार्डन के जस्ट विपरीत होता है। इसमें सारी चीज़ों को, जो देहाती चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, जंगल वाली चीज़ें हैं, उसका लुक जो है वो दिया जाता है। ठीक है, जो एक आरामदायक हो, छायादार हो, ठीक है, और तमाम प्रकार के जीव जंतुओं को शरण देने वाला होता है। इसमें चिकनी घुमावदार रूपरेखाएं अधिक उपयुक्त होती हैं और जल निकायों का आकार भी अधिक अनियमित होता है। ठीक है ना, यानी जो भी जैसे आपके पार्क में ही जो है तालाब भी होते हैं, उसमें कई सारे जीव जंतु भी होते हैं, वो देखने में और अच्छा जो है वो लुक जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है ना, फिर नेचुरल लुक इसका होता है। अब इसके डिमेरिट्स की बात करेंगे कि इसमें क्या डिमेरिट्स होती हैं। तो इसके कुछ अवगुण भी होते हैं, जैसे कभी कभी यह किसी उबड़ खाबड़ बगीचे जैसा दिखता है। ठीक है ना, इसकी डिमेरिट्स क्या है कि उतना अच्छा नहीं दिखते हैं जितना कि फॉर्मल गार्डन दिखते हैं। फॉर्मल गार्डन में क्या होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल आर्टिफिशियल होती हैं, बिल्कुल डिज़ाइन वाले पौधे लगे होते हैं, और इसमें क्या होता है, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। जो भूभाग होता है बिल्कुल ऊपर नीचे थोड़ा सा प्राकृतिक होता है। ठीक है ना, उसको बिल्कुल लेबल नहीं होता है, तो वो उबड़ खाबड़ भी जगह जो है उसकी दिखाई देती है, तो देखने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। यदि ट्रिमिंग प्रूनिंग नहीं की गई तो यह जंगली हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर इनकी समय से काट छांट पौधों की नहीं की जाती है तो इनका जो लुक होता है वो जंगली हो जाता है, बिल्कुल अच्छे जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, सांप बिच्छू आदि का जंगली जानवरों का खतरा इसमें रहता है। ठीक है, जब उसमें क्लियर रूप से साफ सफाई कम होती है, डेली काट छांट नहीं होती है, थोड़ा सा पौधे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो तमाम प्रकार के सांप बिच्छू और तमाम प्रकार के पशु पक्षी, जंगली जानवर भी आकर के इसमें शरण जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो उनका भी खतरा जो है वो बिल्कुल इसमें बना रहता है। तो ये भी इसकी डिमेरिट जो है वो, इनके अवगुण जो है वो कहे जाते हैं। अब बात करेंगे हम कि इसके ये कई प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो अनौपचारिक उद्यान होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे जापानी हो गया, चीनी हो गया और अंग्रेजी उद्यान हो गया। ठीक है ना, जापानी, चीनी और अंग्रेजी उद्यान जो होते हैं, इंग्लिश गार्डन होते हैं, वो अनौपचारिक गार्डन के एग्जाम्पल जो है वो कहे जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो उद्यान का क्लासिफिकेशन है वो है फ्री स्टाइल गार्डन। ठीक है ना, अब इसका नाम ही क्या है, फ्री स्टाइल, यानी इसमें क्या होता है कि इसका स्टाइल जो होता है बिल्कुल अलग होता है, फ्री स्टाइल होता है। ये अलग जैसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से इनका भी डिज़ाइन जो है होता है। तो फ्री स्टाइल गार्डन एक ऐसी जगह है जहां भोजन मुक्त, स्वास्थ्य, जैविक और अस्थायी रूप से उगाया जाता है। तो फ्री स्टाइल गार्डन में जो है वो भोजन को भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं, फलदार चीज़ें होती हैं, जो फल वाले पेड़ पौधे होती हैं, हर्बल चीज़ें होती हैं, मेडिसिनल चीज़ें होती हैं, और स्वास्थ्य को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना, तो जहाँ पर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है कि स्वास्थ्य से लाभदायक चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा उसमें लोग बैठ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, सुबह अच्छे से टहल सकते हैं। तो नेचुरल चीज़ें भी होती हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें दोनों होती हैं, और इसमें जो है फिर से प्राकृतिक चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। मतलब नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक वाली चीज़ें भी होती हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, और मेडिसिनल रूप से स्वास्थ्य को दृष्टिकोण से भी, ह्यूमन के हेल्थ की दृष्टिकोण से भी ये लाभदायक जो है वो कहे जाते हैं। ऐसे गार्डन फ्री स्टाइल गार्डन के नाम से जानते जाते हैं। ठीक है ना, फ्री स्टाइल गार्डन एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करते हैं जो पैसे और औद्योगिक कृषि प्रणाली पर भी निर्भर होते हैं। तो ऐसे गार्डन होते हैं जो एक प्रकार ऐसे कल्चर को डेवलप करते हैं
जो एक प्रकार के नेचुरल भी हो और एग्रीकल्चरल लेवल से भी इम्पॉर्टेंट हो। यानी ऐसे गार्डन जो होते हैं उसमें थोड़ा बहुत जैसे मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स भी होते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड फ्रूट्स प्लांट भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कृषि प्रणाली एग्रीकल्चरल को भी डेवलप किया जाता है और स्वास्थ्य को भी डेवलप किया जाता है और प्राकृतिक चीज़ें भी होती हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत खाने पीने चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोग जो है वो कुछ चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कुछ आम के पेड़, नीम के पेड़, जामुन के पेड़, ठीक है ना, जो कई प्रकार के जीव जंतुओं को भोजन भी प्रोवाइड करते हैं और स्वास्थ्य के अच्छे होते हैं, ठीक है ना। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जैसे जामुन हो गया, नीम हो गया, करौंदा हो गया, तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत आदमी खा पी सकता है। और स्वास्थ्य के लिए भी कुछ मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, औषधीय पौधे भी होते हैं जिनसे हम स्वास्थ्य की चीज़ें भी ले सकें, ठीक है। हर्बल प्लांट्स भी होते हैं। तो ये एक प्रकार के जो है वो अच्छे गार्डन कहे जाते हैं। फ्री स्टाइल गार्डन जो है वो इस प्रकार से जो है वो देखने को होते हैं। इस प्रकार की जो इमेज है वो फ्री स्टाइल गार्डन से आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये जो है वो वर्तमान में हमारे लोग जो है वो जानवरों और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये उद्यान पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग करते हैं। इनका नेतृत्व साधन संपन्न लोग करते हैं जो सकारात्मक बदलाव और हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार के जो है वो जो पॉजिटिविटी को डेवलप करता है वो है आपका फ्री स्टाइल गार्डन, ठीक है ना। जो साधन संपन्न लोग हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए सोचते हैं, प्राकृतिक चीज़ों को रिसाइकलिंग के लिए, जैसे जो है कूड़ा करकट जो वेस्ट होता है घर से जो निकलता है उसकी खाद वगैरह बना करके उसमें उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो रिसाइकलिंग होता है एक प्रकार का, जो भी वेस्टेज है पानी का इसमें फ्री स्टाइल गार्डन में कंजर्व करते हैं उसको। और कई प्रकार के जो है वो जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका भी पूर्ण रूप से सदुपयोग इसमें जो है वो किया जाता है। तो ये एक प्रकार के सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव को भी जन्म जो है वो देते हैं। इस प्रकार के गार्डन फ्री स्टाइल गार्डन जो है वो कहे जाते हैं। हालांकि इस शैली के लगभग स्थितियों की आवश्यकताओं को अपनाया जा सकता है। इसके बाद फ्री स्टाइल गार्डन की कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी फीचर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि नियमित और अनियमित दोनों आकृतियों वाले घुमावदार रास्ते होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि नियमित और अनियमित दोनों प्रकार की आकृति घूमने होती है, ठीक है ना। इसमें दोनों जो रास्ते होते हैं, पैसेज होते हैं, वो सिस्टमेटिक भी होते हैं और अनसिस्टमेटिक भी होते हैं। यानी सीधे रास्ते भी होते हैं और घुमावदार रास्ते भी दोनों प्रकार के होते हैं। कोई ये नहीं कि बहुत नियमबद्ध ही चीज़ें हों, इसमें नियमबद्ध चीज़ें भी होती हैं, एक डायमीटर के अकॉर्डिंग भी होती हैं और अडायमीटर होती है, अनसिस्टमेटिक भी जो है वो रास्ते कहे जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका जो है वो डिज़ाइन जो है वो होता है। इसके बाद गैर ज्यामितीय विस्तार की सीमाएं होती हैं, मतलब कोई उसका डायमीटर नहीं होता है, कोई नाप जाग नहीं होता है। इस प्रकार के इसमें जो है वो लॉन्स होते हैं और हेजेस जो होती हैं, हेजेस और किनारे के साथ अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं होती हैं, ठीक है ना। हेजेस के साथ जो हेज होती हैं यानी उसकी जो स्ट्रप्स होती हैं उनकी एक निश्चित सीमा भी निर्धारित होती है, ये भी कहा गया है। और प्राकृतिक उद्यान के डिज़ाइन के करीब होते हैं, यानी इनका जो लुक होता है, जो इनका डिज़ाइन होता है, जो इनकी आकृति होती है, बिल्कुल प्राकृतिक लुक इनका होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि बिल्कुल बनावटी हो, प्राकृतिक लुक को भी ध्यान में दे करके इनका निर्माण जो है वो किया जाता है। अधिक बहने वाली आकृतियाँ होती हैं, कम विनियमित और नियंत्रित रोपण होता है, नरम घुमावदार पैटर्न होता है। तो इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं बिल्कुल लोचकता होते हैं, ठीक है ना। और सारी चीज़ों का समावेश होता है, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, चाहे वो एरोमेटिक प्लांट हो, चाहे फ्रूट्स प्लांट हो, चाहे वो हर्ब्स हो, इन प्राकृतिक चीज़ों का समावेश जो है होता है। और इसमें पॉजिटिव का संचार होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का व्यक्ति का बैठने से जो है वो संचार फ्री स्टाइल गार्डन्स में होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो मैंने आपको बताया। इसके बाद चौथा एक गार्डन्स होता है जिसको हम वाइल्ड गार्डन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वाइल्ड गार्डन का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो जंगली उद्यान कहते हैं, ठीक है ना। तो जंगली उद्यान की जब बात आती है, ऐसे उद्यान जो पूरी तरह से जंगली होते हैं, जो जिनका जो है अनसिस्टमेटिक होते हैं, कोई सिस्टम नहीं होता है,
कोई ज्योमेट्रिकल उनका जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आपके तमाम प्रकार के आप राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं, जहाँ पर क्या होता है कि पेड़ पौधे बढ़ने दिए जाते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, और वहाँ पर जो है वो कई सारे जीव जंतुओं का शरण होता है, कई सारे जीव जंतु वहाँ पर पूरी तरह से निवास करते हैं, और वहाँ के पेड़ पौधे बिल्कुल फुल्ली डेवलप करते हैं, उनको कोई काट छाट जो है वो नहीं होती है, और काफ़ी छायादार भी होते हैं। ये उद्यान जो है वो प्रकृति के लिए सबसे अच्छे जो है वो माने जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कई सारे जो है वो औषधि वाले भी पेड़ पौधे होते हैं, आपके फल वाले भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, फाइबर्स वाले भी होते हैं, और लकड़ी के, ठीक है ना, लकड़ी के दृश्य से कीमती लकड़ियों के भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए एरोमेटिक भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, नेचुरल दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और मेडिसिनल पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और एक प्रकार से कॉमर्शियल पर्पस से बात की जाए, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो वो होते हैं, ठीक है ना। तो ये जंगली उद्यान जो होते हैं, उनकी जो शैली होती है वो बागवानी में किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है। तो जितने भी गार्डन्स में नियम होते हैं, गार्डन्स के रूल्स होते हैं, उनका किसी तरह का से ये जो है वो पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इनका उद्देश्य जो होता है वो बगीचे को सुंदर और प्राकृतिक बनाना होता है, ठीक है ना। तो इनका जो मेन एम्स होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या करते हैं, उसको प्राकृतिक रूप देना, सुंदरता का रूप देना, ठीक है ना। उद्यान को सुंदर हरा भरा रखना, और इसको बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक देना, जो प्रकृति के लिए हवा को शुद्ध रखने वाला होता है, और प्रकृति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। जो वर्षा का जल है उसको संचय करने वाला होता है, और जो डिग्रेडेट लैंड हो रही है, जो भूमि का जो है वो क्षरण हो रहा है, उसका रोकने का भी काम जो है इनका होता है। तो कई सारे मल्टीपर्पज़ उद्देश्य को लेकर के ये चलते हैं, ठीक है। ऐसे उद्यान प्रकृति के लिए अधिक अनुकूल संचार के लिए जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे उद्यान जो होते हैं वो प्रकृति के लिए कई प्रकार के अनुकूल संचार के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। इस इमेज से आप देख सकते हैं, इस प्रकार के जो होते हैं वो वाइल्ड गार्डन जो है वो कहलाते हैं, जहाँ पर कई सारे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, और पेड़ पौधों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा जो है होती है, और पूरी तरह से छायादार वृक्ष होते हैं, और प्राकृतिक लोग इनका होता है, और इनकी सुंदरता जो है वो बिल्कुल प्राकृतिक जो है वो देखी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद ये क्या होते हैं, किसी भी औपचारिक नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी फॉर्मल नियम्स का, कोई फॉर्मल रूल्स का, रेगुलेशन का कोई पालन जो है वो नहीं होता है, और पौधे को उनके प्राकृतिक आकार में बढ़ने की अनुमति जो है वो दी जाती है। यानी जो इसके ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बढ़ते हैं, नेचुरल उनका आकार होता है, कोई ट्रिमिंग, कोई प्रूनिंग की आवश्यकता उसमें नहीं होती है, कोई काट छाट की पेड़ पौधों में आवश्यकता नहीं होती है, पूरी तरह से फ्री स्टाइल में ये जो है वो बढ़ने वाले होते हैं। ये कई पौधों को उगाने में सक्षम बनाता है, जिन्हें अभी तक किसी कटे हुए बगीचे में जगह नहीं मिली है, ठीक है ना। कई प्रकार के लुक को अच्छा बनाने वाला होता है, किसी प्रकार के जो है वो अभी तक उद्यान के में किसी प्रकार के कटे फटे पेड़ों में इसकी जगह जो है वो नहीं मिली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनके प्रमुख जो है वो फीचर्स होते हैं। अब इनके फीचर्स की बात करेंगे कि वाइल्ड गार्डन से क्या फीचर्स होते हैं। तो वाइल्ड गार्डन जो होते हैं वो प्रकृति की तरह स्थिर रहनी चाहिए, और जंगली प्रभाव पैदा करने वाले के लिए घास में बिखरे बल्ब नुमा पौधे उगाए जाने चाहिए, ये इनके फीचर होते हैं। इसके अलावा वन वनस्पतियों में सजावटी पेड़ झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, और पेड़ों के ऊपर लताओं का उगने दिया जाता है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से वनस्पतियों को एक सजावटी रूप में बढ़ने दिया जाता है, और पेड़ पौधे के ऊपर जो लताएं विकसित हो जाती हैं उन्हें पूरी फ्रीली जो है वो विकसित होने दिया जाता है, किसी प्रकार के कोई काट छाट की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। सैकड़ों बेहतरीन हार्डी फूल जो होते हैं पुराने ज़माने की क्यारियों की तुलना में ऊबड़ खाबड़ जगहों पर ज़्यादा बेहतर ढंग से पनपते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको कृत्रिम रूप से जब लगाया जाता है तो उतना अच्छा उनका लुक नहीं होता है, वो प्राकृतिक रूप से कहीं भी उगते हैं और कहीं पर भी बिल्कुल बढ़ने लगते हैं, जिससे उनका जो लुक होता है बिल्कुल नेचुरल होता है, और अच्छी जो है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, और देखने में काफ़ी सुंदर जो है वो लगते हैं।
इस प्रकार से नेचुरल गार्डन जो है वो इस प्रकार से इनकी सुंदरता जो है बढ़ाई जाती है। और ये जो है बगीचे की एक शैली होती है, पत्ती वाले पौधे होते हैं, फर्न होते हैं, फूल होती हैं, लताएं होती हैं, घास और पीछे की झाड़ियाँ एक दूसरे को आनंददायक तरीके से राहत देती हैं। ये इसकी सुंदरता को जो है वो बताया गया है। इसमें छोटे बगीचे में पसंदीदा पौधे उगाने के लिए हर इंच जगह की आवश्यकता होती है, जबकि जंगली शैली का प्रयास केवल वहीं किया जाता है जहां एक विशाल क्षेत्र उपलब्ध हो। ठीक है, तो जहां पर खाली ज़मीनें होती हैं वहीं पर पे गैप फिलिंग के लिए जंगली पौधों को उगाया जाता है। बाकी फ्रीली डेवलप होता है, खुद ही जो है वो घास हो गया, श्रब्स हो गई, श्रबरी हो गई और जो है वो फूल वाले पौधे हो गए, खुद ही जो है वो बढ़ते रहते हैं, ग्रासेस डेवलप होती रहती हैं जो एक अच्छा लुक जो है वो प्रदान करती हैं। जो खाली स्पेस होता है जंगल में उसको ही गैप फिलिंग के लिए बड़े पौधे उसमें रोपित जो है वो किए जाते हैं। ठीक है ना, बाकी कोई आवश्यकता जो है वो नहीं होती है इसमें किसी भी काम के लिए। इस प्रकार का उद्यान पारिस्थितिक होता है, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के साथ सुंदरता और उपयोगिता का सुखद जो है वो मिश्रण को जोड़ता है। ठीक है ना, पूरा इको फ्रेंडली होते हैं उद्यान, पूरा नेचुरल होते हैं जो सुंदरता को बढ़ा देते हैं और इनकी जो उपयोगिता होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो ये उद्यान काफ़ी अच्छे कहे जाते हैं, प्राकृतिक रूप से अच्छे माने जाते हैं और पूरा प्राकृतिक चीज़ की प्रकृति सुंदरता को बिल्कुल बढ़ाने वाले होते हैं और प्राकृतिक के संतुलन के लिए इको फ्रेंडली होते हैं और प्रकृति के संतुलन को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, जैसे मृदा क्षरण को रोकने का काम करते हैं, तमाम प्रकार के जो है वो पानी का जो वर्षा जल होता है उसको रक्षा करने काम करते हैं और तमाम प्रकार के औषधीय गुणों को भी औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण होते हैं, फल वाले भी होते हैं जो कई प्रकार के जीव जंतुओं पशु पक्षियों को भोजन देने का काम करते हैं और कई सारे जो है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से कई सारी लकड़ियाँ इनकी महत्वपूर्ण होती हैं जिससे काफ़ी जो है मुद्रा की प्राप्ति जो है वो होती है। तो ये 4 प्रकार के गार्डन थे जिसको मैंने आपको बताया, ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सब अच्छे से जो है वो इसको पढ़ लेंगे। इसका PDF आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का प्रश्न होता है स्टूडेंट तो बेहिचक आप जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब आ गए हैं, बिल्कुल अच्छे से लगे रहिए हमारे साथ और एक एक चीज़ को तैयारी जो है वो करते रहिए। एक सूचना ये है कि हम लोग कुछ दिन में हमारी टीम जो है वो मैराथन की क्लास स्टार्ट करने वाली है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की जो मैराथन क्लास होगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ जो है वो धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। बिल्कुल, जय हिंद।